अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो, खुश हो? शाम का वेला ठीक है, वापसी का सफ़र है। तो इस टाइम मैं तुहाडे नाल सांझी करेंदा होंदा राजधानी की कहानी। मेरे नाल सफ़र भी करो तो नाल नाल तुहाकू राजधानी की कहानी भी दसेंदे हैं। दोस्तों, अज 6 मार्च है तो 6 मार्च को सरैकी सकाफती दिहाड़ा होंदे। सरैकी वसूं चों मुल्तान ते लइये अज सरैकी सकाफती दिहाड़े के हवाले नाल दिहाड़े के हवाले नाल इवेंट थे। लोगों ने झुमरा मारियन, गाल मुहाड़ थईए सरैकी सकाफत दे आया वास्ते। लोग एक दूजे को मुबारकबाद देती है, झुमरा पातन, दोल वजैन, बीन शरना। ई दफ़ा रमज़ान शरीफ की वजह तो गैर मुतवक्के तौर पर ऊँ पैमाने पर यह रिवाज नहीं मनाया गया। लगते सरैकी जड़ा है सक रमज़ान मनाते पैन। सोशल मीडिया ते धूम है, सोशल मीडिया ते हर कहीं पोस्टा लैन, एक दूजे को मुबारकबाद देती है। ऑन ग्राउंड सिर्फ मेरे तक इवें आखूँ हो सकते ये बिना शहर भी कट तय होवन। सारी संगत ने जेड़ा सनिया पैगाम मैसेज वीडियो क्लिप वो लईए तो मुल्तान चो आन। ये ही जनाब सरैकी सकाफती दिहाड़े के हवाले नाल एक्टिविटी। उनका हाल हवीला तो हुण आंदे राजधानी दे विच अज सैनेट का इजलास है। जिवें तुक मैं सवेरे दस्से सैनेट के इजलास दे विच अज PTI के सैनेटर्स ते डिप्टी चेयरमैन सैनेट के दरम्यान तल्ख कलामी भी थी है, तू मैं भी थी है। ते ये भी पता लगे कि मुल्तान तो ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैनेटर ओन अब्बास बप्पी को गिरफ्तार किया गया। उनके घर के विचों गिरफ्तारी थी है। PTI के लीडर शिबली फराज ने गाल चाती है वल तस्दीक की है। विफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने उन्हें आखना कि ओन अब्बास बप्पी के खिलाफ हरण के शिकार का बल्कि गैर कानूनी शिकार का मुकदमा शायद ऊँ वजह तो उन्होंने गिरफ्तार किया गया। बहरहाल FIR उन्हें आके मंगवा की दी गई है। इस मामले की मजीद जड़ा है तहकीकात जारी हैं ते ईवान को वो आगाह करे सन। ते सैनेट का इजलास जड़ा है हफ्ते वाले डी तक मुलतवी किया गया। इन तो इलावा जनाबे अली अज पार्लीमेंट की राहदारी दे विच वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ दा बयान भी सामने आए। उन्होंने आखे जो PTI पहले उन्होंने बानी जड़े हैं इमरान खान साहब खतूतबाजी करेंदे रह गए। वल आलमी सतह के उत्ते पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलवेंदे रह गए। खत्ते का जड़ा हशर थे हुण भी वो हशर थी सी। इमरान खान को कोई बंदा सियासी मशवरा नहीं दे सकता, जादू टोने का मशवरा खान साहब पूरी तरह सकते। ये जनाब गाल है आलमी मालियाती इदारे के हवाले नाल जी खबर है उनकी अपडेट भी सामने आई है। विफाकी हुकूमत आलमी मालियाती इदारे के मुतालबे ते सरकारी अफसरें के असासे ज़ाहिर करण किते डिजिटल पोर्टल लॉन्च करने का फैसला कर किते। इस हवाले नाल वजारत खजाना ते काबीना डिवीजन एक मुसद्दा भी तैयार किते जड़ा आलमी मालियाती इदारे को पेश किया भी सी। विफाकी हुकूमत के मुताबिक सरकारी अफसरान के असासे ज़ाहिर करण किते एक जदीद डिजिटल पोर्टल मुतारफ कराया भी सी जिंदे ते तमाम अफसरान को अपने असासे ज़ाहिर करन लाजमी हो सी। हुकूमत रेवेन्यू शॉर्टफॉल
पूरा करन कीते अदालतां जेरे समात टैक्स के केसेस बहु जल्दी निपटावन कीते हिदायत जारी कीतन ते फैसला ये थे जो वज़ीर आज़म ऑफिस इन हवाले नाल मुख्तलिफ इदारें दी मुआमलत भी करे सी। IMF नाल बिजली ते गैस टैरिफ गर्दिशी कर्जे ते नैशनल अकाउंट समेत मुख्तलिफ उमूर ते मुज़ाकरात जारी हैं। ये भी आख्या गया जो सरकारी अफसरान दे असासे ज़ाहिर करन दे मुसवदे उत्ते मज़ीद मुज़ाकरात भी थी सन ते IMF को हतमी ड्राफ्ट पेश किए वजन का इम्कान भी है। ये है जनाब अली हाल हवीला सरकारी अफसरान दे असासे दा जिहड़ा IMF की शर्त दे उत्ते लागू किया वैसी तमाम सरकारी अफसरान जिहड़े हो सन ग्रेड 17 तो ग्रेड 22 तक दे उन्हें को अपने असासे ज़ाहिर करन लाजमी हो सन। ये है जनाब बी अपडेट ते बिया सिविलियन दे मिलिट्री ट्रायल के हवाले नाल जिहड़ा केस आ उनकी भी अज समात थी है जिंदे विच बहुत सारे रिमार्क्स हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आके जो मार्शल दे इकदाम की तौसीक दे विच अदलिया का भी किरदार है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही 7 रुकनी आइनी बेंच मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स दे विच सिविलियन के ट्रायल के केस की समात की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसीएशन की तरफों तहरीरी मारूजात अदालत जमा करवाया गया। अज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसीएशन की तरफों जमा कराई गई तहरीरी मारूजात दसाया गया जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं थीमना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिके को मुख्तलिफ अदालती फैसले दुरुस्त करार दिता वन चुके। आर्मी एक्ट के शिके को गैर आइनी करार नहीं दिता वन सकता। लाहौर बार एसोसीएशन ते लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसीएशन के वकील हामिद खान अपने दलाइल का आगाज़ भी किया। अज उन्हें आखे जो सबक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के दौर दे विच भी ई मुद्दे ते गाल थी है। ई मामले ते जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आखे जो असा पुरानी कहानी की तरफ न वेसूं। मरकजी सवाल यह है जो क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल थी सकते या नहीं थी सकता। वकील हामिद खान आखे जो आर्मी एक्ट मई 1952 आया हा। जिस वेले आर्मी एक्ट आया हा उस वेले पाकिस्तान गौरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हा। पाकिस्तान पहला आइन 1956 दे विच आए। पहले आइन बुनियादी हकूक पहली मरतबा जिहड़ा है आइन दे विच शामिल किए गए हैं। आर्मी एक्ट 1952 दे विच पहली तरमीम 1967 थी है। ताशकंद मुआहदे के बाद लाहौर एक सियासी मीटिंग थी। साजिश से पहला मुकदमा 1951 रावलपिंडी साजिश के हवाले नाल बनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी आखे जो रावलपिंडी साजिश केस दे विच फैज़ अहमद फैज़ जैं लोगों को भी नामजद किया गया हा। हामिद खान आखे जो मुलजमान ते केस चलावन वास्ते रावलपिंडी साजिश स्पेशल ट्रायल एक्ट 1951 मुतारफ कराया गया हा। रावलपिंडी साजिश का मकसद मुल्क कम्युनिस्ट निज़ाम नाफिज करना हा। मुलजमान जनरल अकबर खान समेत फैज़ अहमद फैज़ ते बाकी सिविलियन अफराद भी शामिल हैं। रावलपिंडी साजिश का मिलिट्री ट्रायल नहीं बल्कि स्पेशल ट्रिब्यूनल के तहत ट्रायल का फैसला किया हा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पूछे जो क्या 1951 दे विच भी आर्मी एक्ट मौजूद हा। जैंदे ते वकील हामिद खान जवाब दिता जो पाकिस्तान 1911 का मिलिट्री एक्ट लागू हा। जस्टिस मोहम्मद अली मदहर सवाल किया जो क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश केस दे ट्रायल किते बनाया गया हा। हामिद खान दसे जो नुकता यह है जो रावलपिंडी साजिश केस दे विच आला सिविलियन ते गैर सिविलियन अफराद शामिल हैं। रावलपिंडी साजिश दे मुलजमान दा ट्रायल मिलिट्री ना हा बल्कि एक खसूसी ट्रिब्यूनल बनाया गया तो यह ट्रायल उनके तहत थिया। उन्हें मजीद दसे जो मिलिट्री कोर्ट पहली बारी 1953 तश्कील दी गई है। लाहौर 1953 हंगामे थे हैं तो शहर की हद तक मार्शल भी लाया गया हा। हंगामे के जोड़े मुलजमान हैं उन्हें को मिलिट्री कोर्ट पेश किया गया हा। मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी ते मौलाना मौदूदी समेत
लोगों को भी इन्हां अदालतां दे विच ट्रायल का सामना करना पिया। इस मौके पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी रिमार्क्स दिते जो बाद विच उन्हें को माफ़ियां भी मिल गई हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वकील हामिद खान नाल मुकालमा भी किया तो पूछा जो इन्हां सारिया गालों का मिलिट्री ट्रायल नाल क्या ताल्लुक है, मुल्क कदा मार्शल लॉ लगे, इंदा मिलिट्री कोर्ट केस नाल लिंक क्या है, आइन विच मार्शल लॉ की कोई इजाज़त कोई नहीं। वकील हामिद खान से जो मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका घट गिदा वेंदे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नाल मार्शल लॉ का रस्ता बंद है। जस्टिस मुहम्मद अली मजहर आखे जो आइन विच मार्शल लॉ का कोई जिक्र कोई नहीं, मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होंदे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल पूछे जो हामिद खान तुसां दलाइल विच मजीद कितना वक्त गिनसो, उन्हें आखे जो मैं अज अपने दलाइल मुकम्मल कर गिनसा। जस्टिस मुहम्मद अली मजहर आखे जो असां तुहारे दलाइल मुकम्मल करण दे अमल को खुश आइंद आखसूं ते ई गाल दी मुबारकबाद भी तो पूरे सुबह। इन बाद वक्फे के बाद समात का वल आगाज़ किया तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल रिमार्क्स दिते जो मार्शल लॉ का इकदाम की तौसीक अदलिया का किरदार भी है। वकील हामिद खान दलाइल दिते जो मिलिट्री कोड किते आइन 21वीं तरमीम की गई है। मिलिट्री कोड को 2 साल किते बढ़ाया गया हा। लियाकत हुसैन केस मिलिट्री कोड्स का तस्वुर ख़त्म कर दिता गया। जस्टिस मुहम्मद अली मजहर आख्या जो 21वीं तरमीम मिलिट्री कोड्स के फैसले से आला अदालती नज़रसानी का इख्तियार दिता गए। हामिद खान आखे जो 21वीं तरमीम 2 साल की शर्त ना होंदी तो तरमीम कल अदम करार दी बन चुके हैं। 21वीं तरमीम अबूरी मिलिट्री कोर्ट्स बनाया गया। 21वीं तरमीम जंगी हालात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जनाब अली मिलिट्री ट्रायल केस का अहवाल जरा मैं तो किते साझा ते केस की समात जी है सोमवार तक मुलतवी कर दी गई है। हुण केस की अगली समात सोमवार को थी सी। ये जनाब राजधानी की कहानी जी मैं तुनल की साझी तो वेंदे वेंदे तो अरदास रोज़ की रिहा करे सा कि मेरे व्लॉग को तुसा शेयर लाजमी कर छुड़ा है। फेसबुक ते रहते बैठे हो तो फेसबुक ते शेयर कराए, यूट्यूब ते रहते बैठे हो तो यूट्यूब ते, अगर ट्विटर या एक्स ते रहते बैठे हो तो एक एक्स ते लाजमी शेयर कराए। अपने दोस्त अपने होस्ट गज़नफर अब्बास को सो इजाज़त रब सोने दे हवाले।